हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आलोक और आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए वीडियो लेक्चर टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक है प्रेशर ट्रांसड्यूसर एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एप्लीकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स होते हैं या प्रेशर मॉनिटरिंग और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फंडामेंटल जो कंपोनेंट्स हम लोग आजकल के एनेस्थीसिया और ऑपरेशन थिएटर प्रैक्टिस के लिए जो हम यूज करते हैं, उसका जो पर्पस है वो है कंटिन्यूअस हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग करने का और अर्ली डिटेक्ट करने का कि किसी प्रकार का कार्डियोवास्कुलर इन स्टेबिलिटी तो पेशेंट में नहीं हो रही है। क्या उसका पर्पस है दोस्तों कि पेशेंट में किसी भी तरह का कार्डियोवास्कुलर इनस्टेबिलिटी तो नहीं हो रही है, ये पहले ही ये डिटेक्ट कर लेता है। कौन? जो हमारा प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता है। ये इलेक्ट्रिकल एक तरह से इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर्स भी जो है हमें देखना है। हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रॉम hazards such as electric shock, burn, or these concepts from the backbone of safe perioperative period। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स होते क्या है, तो डेफिनेशन देखेंगे तो प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल प्रेशर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्या करता है, जो भी हमारे ब्लड वेसल्स में जो भी हमारे ब्लड का जो फ्लो होता है, उसका जो मैकेनिकल प्रेशर होता है, ब्लड फ्लो का जो मैकेनिकल प्रेशर होता है, इसको ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और ये डिस्प्ले करता है वेव फॉर्म में या न्यूमेरिकल वैल्यू में एक मॉनिटर में, जिससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी कार्डियक जो एक्टिविटीज हैं वो सब अच्छे से चल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है बेसिक जो प्रिंसिपल है प्रेशर ट्रांसड्यूसर का। तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स आप देखोगे तो प्रेशर वेव ओरिजिनेट फ्रॉम द पेशेंट, वेव ट्रेवल्स थ्रू सलाइन फिल्ड ट्यूबिंग, डायफ्राम इनसाइड द जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वो क्या कर देता है, डिफॉर्म्स करता है और स्ट्रेन गॉज सेंस डिफॉर्मेशन और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उससे जनरेट होता है और सिग्नल इज एम्पलीफाइड एंड डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। नेक्स्ट जो है कंपोनेंट ऑफ प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं प्रेशर ट्रांसड्यूसर के, तो एक इंट्रावास्कुलर कैथेटर होता है, एक फ्लूइड फिल्ड ट्यूबिंग होती है, फ्लश डिवाइस होता है, प्रेशर बैग होता है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता है और मॉनिटर होता है। नेक्स्ट हम टाइप ऑफ प्रेशर ट्रांसड्यूसर जब देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म के ऊपर जो बेस्ट टाइप होते हैं उसमें फर्स्ट होता है स्ट्रेन गॉज ट्रांसड्यूसर, जो आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट है पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ये क्या करता है, तो क्रिस्टल डिफॉर्मेशन टू जनरेट वोल्टेज। नेक्स्ट होता है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। ये क्या करता है, प्रेशर मेजर बाय कैपेसिटेंस चेंज, जो भी कैपेसिटेंस चेंज होते हैं उनके बेसिस पे ये क्या करता है, प्रेशर को मेजर करता है। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक ट्रांसड्यूसर, जो एडवांस इन्वेसिव मॉनिटरिंग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल एप्लीकेशन इन एनेस्थीसिया। तो कह रहा है इन्वेसिव आर्ट्रियल प्रेशर मॉनिटरिंग, जैसे रेडियल आर्ट्रियल, फीमोरियल आर्ट्रियल और डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी में जो है हम प्रेशर मॉनिटरिंग इसके हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल विनस प्रेशर मॉनिटरिंग, ठीक है, जिसमें हम राइट आर्ट्रियल प्रेशर मॉनिटर करते हैं। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मॉनिटरिंग, जिसमें हम कार्डियक सर्जरी और क्रिटिकल केयर में जो है इसका यूज करते हैं। और इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटरिंग और एयरवे प्रेशर मॉनिटरिंग, जिसमें वेंटिलेटर और एनेस्थीसिया मशीन जो होता है इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट है जीरोइंग एंड लेवलिंग ऑफ द ट्रांसड्यूसर। तो जीरोइंग में अगर हम देखेंगे तो जो ट्रांसड्यूसर होता है वो ओपन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 760 mm Hg जो होगा या 1 atm आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो इस पे ये ओपन होता है और इस्टेब्लिश ए रेफरेंस पॉइंट ऑफ जीरो प्रेशर, और यहाँ पे ये जीरो प्रेशर जो है वो शो करता है। नेक्स्ट है लेवलिंग। तो ट्रांसड्यूसर शुड बी पॉइंटेड एट द लेवल ऑफ अर्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेवो स्टैटिक एक्सिस।
तो हर्ट के लेवल पे जो है हम इसे क्या करते हैं, पोजीशन करते हैं फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, तो इनकरेक्ट लेबलिंग कॉजेज फॉल्स रीडिंग। जैसे प्रेशर ट्रांसड्यूसर अगर हर्ट के बिलो आएगा तो फाल्सली हाई प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, और अगर ट्रांसड्यूसर एबव द हर्ट रहेगा तो हमें फाल्सली लो प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेजोनेंस एंड डैम्पिंग। तो रेजोनेंस क्या है, तो रेजोनेंस अकर when the monitoring system amplifies pressure oscillations causing exaggerated systolic reading। डैम्पिंग कब होगा, तो रिड्यूस द वेव फॉर्म ऑसिलेशन। जब भी वेव फॉर्म ऑसिलेशन जो है रिड्यूस होगा तो डैम्पिंग देखने को मिलेगा। ओवर डैम्पिंग कब होगा, डैम्पिंग में दो कंडीशन है, ओवर डैम्पिंग और अंडर डैम्पिंग। ओवर डैम्पिंग कब देखने को मिलेगा, तो जब लो सिस्टोलिक प्रेशर होगा या लॉस ऑफ वेव फॉर्म डिटेल होगा। नेक्स्ट है अंडर डैम्पिंग कब होगा, तो हाई सिस्टोलिक प्रेशर होगा तब, और ऑसिलेटरी वेव फॉर्म जो होगा तब। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग एक्यूरेसी, मतलब प्रेशर ट्रांसड्यूसर के डाटा एक्यूरेसी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है एयर बबल इन ट्यूबिंग, ब्लड क्लॉट, लॉन्ग ट्यूबिंग, compliance in tubing और loss connections, improper zeroing और improper labeling। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ इन्वेसिव प्रेशर मॉनिटरिंग। तो कह रहा है कि बीट टू बीट ब्लड प्रेशर मेजरमेंट ये करके देता है, एक्यूरेट हीमोडायनेमिक असेसमेंट करता है। नेक्स्ट है ब्लड सैम्पलिंग एक्सेस और डिटेक्शन ऑफ रैपिड चेंजेज, कोई भी चेंजेज हो वो जल्दी हमें डिटेक्ट हो जाता है। अब प्रेशर ट्रांसड्यूसर के जो है वो कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हेमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, इश्केमिया हो सकता है और कैथेटर ब्लॉकेज हो सकता है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर contain numerous electrical devices such as anesthesia machine, ventilator, defibrillator, electrosurgical unit, infusion pump, monitors। और यदि इनका इनप्रॉपर हैंडलिंग हम लोग करेंगे तो इसके रिजल्ट में हमें सीवियर इंजरी, कार्डियक अरेस्ट, बर्न और फायर हजार्ड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम देखते हैं तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के नियर अबाउट ही देखते हैं, और ये जो लॉ है वो ओम्स लॉ के अंदर आता है, V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल हजार्ड। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी मैं जो है इसको एक बार रिकॉल आपको करा देता हूँ। इलेक्ट्रिकल शॉक में मैक्रो शॉक और माइक्रो शॉक देखने को मिलता है। बर्न जो है वो कॉजेज क्या है ओटी में बर्न के, तो इलेक्ट्रोकॉटरी, फॉल्टी ग्राउंडिंग और डिफिब्रिलेटर। फायर एंड एक्सप्लोजन जो है अगर पॉसिबल कब होगा, तो जब ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट होगा ड्यू टू स्पार्क और फॉल्टी इक्विपमेंट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जिसमें आप लोगों को हमें कुछ नए जो है टॉपिक देखने को मिलेंगे, या फिर हो सकता है कि अगले लेक्चर में जो है हम लोग MCQ सॉल्व करें। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। जो भी हम लोगों ने अभी तक चीज़ें कवर की हैं, जो टॉपिक्स कवर किए हैं, उन पे जो है आप लोगों को MCQ देखने को मिलेगा। आई होप कि आप लोग खुद से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पढ़ाई लिखाई को बरकरार रखिए और मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि बगैर मोटिवेशन जो है वो स्टडी नहीं हो पाती है। आपको अच्छा मार्गदर्शन देने पे भी आप जो है आपका माइंड उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। तो आई होप कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, और अगर आप लोग अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप पे वर्क करें, है ना, और अपने लाइफ पे ध्यान दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और
आप हमें ये भी कमेंट करके बतलाते रहें। जैसे एक दोस्त ने हमें कमेंट करके बतलाया कि आप जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व कराइए, क्योंकि हमें हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो हमने सोचा कि नेक्स्ट क्लास क्यों ना उसी पे रखा जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। मैं भी उसके लिए प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करता हूँ, स्लाइड्स वगैरह जो भी बनाने होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय।